मैंने 251 और 251 हाथों पे धरे हम हाथ बैठेंगे कब तक, क्या बदले हैं हालात ऐसे अब तक, कब तक रोना पड़ेगा जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार अब खुद कुछ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उवैस रहमान। NA 251 जहां पर इंतखाबी दंगल उरूज पर है, आप मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं। तहरीक इंसाफ का एक ये कैंप है जहां पर पार्टी के तराने और उसकी गूंज देख रहे हैं आप यहां पर, और कई लोग यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन। मैं उनका भी आपसे ज़रूर तारुफ कराऊंगा, उनसे मुलाकात कराऊंगा और उनसे पूछेंगे कि इलेक्शन में उनकी क्या सूरत हाल है। कब तक रोना पड़ेगा जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे के PMLN के जो उम्मीदवार हैं फहाद शफीक साहब NA 251 और PS 117 के, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, क्या कहेंगे इस इलाके में 251 में? जाहिर है पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा और जमात, MMA और TLP, तो आपको क्या यहाँ से वोट मिल पाएंगे? आप क्या सोच रहे हैं सवाल? बिल्कुल, हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमने यहाँ पे तकरीबन 1 साल पहले मैंने ऑफिस खोला था, और उसको आगे क्योंकि मैं एक समाजी तंजीम से उसको लीड करता रहा हूँ, सफाई नामी एक एसोसिएशन थी, उसको कराची में लीड करता रहा हूँ। कोई मेरा इतना ज़्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। उसके बाद मैंने PMLN ज्वाइन की, उन्होंने मुझे 2 हलके दिए, डिफेंस या औरंगी टाउन, तो फिर मैंने औरंगी सेलेक्ट किया। उसके बाद नादरा के हवाले से 1 महीने के लिए मैंने गाड़ी मंगवाई यहाँ पे, एक ह्यूज क्वांटिटी में मैंने NIC बनवाए लोगों के। FKSS के इश्यूज थे जो जितने हम हल करा सके हमने कराए। बाकी उसके अलावा हमने बोरिंग्स वगैरह भी कराई। आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मशीनरी भी है बोरिंग्स की, जहां हम कराना चाहें करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम करते रहे। फिर पार्टी ने मुझे टिकट्स अलॉट किए, 2 टिकट्स मुझे ही दिए सूबाई कौमी के, तो एक जेस्टर बन गया था हमारा। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आज कराची में, बिलखुसूस कराची और औरंगी टाउन की बात करूंगा, लियारी, ये बहुत ज्यादा डैमेज एरियाज थे हालात के हवाले से। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि जो अमन और सुकून है कराची के अंदर, उसके पीछे मुस्लिम लीग नून ही है। आप क्या समझते हैं मियां साहब के खिलाफ जो फैसले आए हैं वो किस कदर असरअंदाज होंगे आपके इस इलेक्शन में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमेशा से जब मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन किया है, तो जो दूसरी कुव्वतें हैं उन्होंने मियां नवाज शरीफ को दबाया है। क्योंकि हमारा मुल्क हम नहीं चलाते, ना हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टीज चलाती हैं, ये हमारा मुल्क अमेरिका चलाता है। सीधी और साफ बात जो है, वो चाहता है कि ये हमारे यरगमाल बन के रहें। ये CPEC जो एक पाक चाइना कॉरिडोर है, ये तो बहुत अरसे से अप्रूव था, लेकिन ये इन प्रोग्रेस नहीं था। मियां नवाज शरीफ ने आते ही चाइना से कॉन्ट्रैक्ट किया और उनको अथॉरिटीज दी और उनको सारी चीजें प्रोवाइड की कि आप आएं और इसको बनाएं। आते ही पहला काम किया 2013 में कि कराची में अमन दो। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट फहाद शफीक साहब। यहाँ हम आपको और मुख्तलिफ कैंडिडेट से, उम्मीदवारों से और लोगों से मुलाकात कराएंगे हमारे साथ। और नाज़रीन, NA 251 और उनके PTI के कैंडिडेट जनाब असलम भाषानी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपकी उनसे मुलाकात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप इस एरिया में काफी मशहूर मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, और आपने PTI का इंतखाब किया, आखिर क्यों? इसलिए कि इसका दामन साफ है, इसका हाथ किसी के खून से रंगे हुए नहीं है,
اس لیے میں نے PTI کا انتخاب کیا. अच्छा, आपको क्या लगता है इस वक्त जो नाज़रीन इस औरंगी के NA 251 में कमो बेश कोई 7 से 8 कैंडिडेट है, जिसमें से 3-4 में सख्त मुकाबला है, उनमें से एक असलम बाशानी भी है, तो आप क्या समझते हैं कि आप उन लोगों को बीट कर पाएंगे? अगर बीट पर कर पाएंगे तो क्यों कर पाएंगे? आखिर आप क्या कर लेंगे जीतने के बाद, कुछ बताइएगा. इंशाअल्लाह इन लोगों को शिकस्त पास होगी. और ये जो नाम नहाद कौम परस्त अब मजहब के ठेकेदार हैं, इनका बोरिया बिस्तर यहाँ से लपेट करके 25 तारीख को भेज दिया जाएगा. और 26 जुलाई को जो सूरज तुलू होगा, इंशाअल्लाह औरंगी में एक नया सूरज तुलू होगा. और खान साहब जो नीट एंड क्लीन है, जिनका हाथ कोई करप्शन से रंगा हुआ नहीं है, तो हम लोग मुकम्मली के साथ कहते हैं कि इनको बहुत बड़ी शिकस्त होगी. आप देखेंगे. ये थे इस इलाके के उम्मीदवार बराए कौमी असेंबली जनाब असलम बाशानी साहब, जो अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे. और यहाँ इस इलाके में जो ताजरान बाजार के, हम जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या क्या कहेंगे. आपने हिमायत की है असलम बाशानी साहब जो PTI से यहाँ पर हैं, तो इस हवाले से क्या आप कहेंगे? मैं समझता हूँ ये इलाके के हैं और पहले जिन्होंने वोट लिए वो इलाके से नहीं थे. मैं समझता हूँ कि उनसे ये बेहतर खिदमत कर पाएंगे. जी नाज़रीन, NA 251 और 251 का एक और कैंडिडेट, एक और उम्मीदवार, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, और हाजी जमील जिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं. उनसे जानेंगे कि क्या एजेंडा है, किस एजेंडे के साथ वो इस वक्त इलेक्शन में जा रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या कहेंगे आप? मद्दे मुकाबिल तो काफी लोग हैं आपके, तो इस इलेक्शन को और पिछले जो 2013 के इलेक्शन को आप कहाँ देख रहे हैं, और क्या कामयाबियां आपको इस वक्त मिलने की उम्मीदें हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा जो मंशूर आपने पूछा है, हमारा मंशूर तो पार्टी का है, रोटी का और मकान. लेकिन उसके साथ मैंने अभी जो औरंगी के हालात देखते हुए, औरंगी के आवाम के जो हालात देखते हुए, मजबूरियों को देखते हुए, मैंने भी उसमें एक ऐड किया अपनी तरफ से. मंशूर हमारा है कि औरंगी की तरक्की और तामीर के लिए औरंगी को वोट दें. ये मेरा एक मंशूर मैंने निकाला अभी. साहब, इस टाउन का जो एक मेन मसला है नादरा शनाख्ती कार्ड, और दूसरा जो मेन मसला है पानी, तो इन दोनों मामलात के लिए आपने कोई अहम इकदामात उठाए हों इस हवाले से? देखिए, मैंने अभी जो है मुख्तलिफ एरिया में NA 251 के मुख्तलिफ एरिया में जा रहा हूँ, तो वहाँ जो है ज्यादातर जो है मसाइल जो मुझे पानी का बताया गया. तो मेरी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला अवाम जैसे मुझ पर भरपूर एतमाद कर रहे हैं, तो मैं जब जीतते ही जो है अपने नेशनल असेंबली में जो जाऊंगा, हल्फ लेने के बाद जो है मैं पहले औरंगी टाउन के आवाम का बुनियादी जो मसाइल है पानी का, वो मैं पूरा हल करने का कोशिश करूंगा. और उसके बाद जो आपने नादरा का बोला, तो नादरा का मैं आपको ऑलरेडी बताता चलूं कि नादरा के हवाले से मैंने जो है हाई कोर्ट में एक पटिशन लगाने का वो किया है. वो पटिशन में ये हमने वो किया है कि मैंने अपने वकील को वो दिया है कि हमारा जो ये है अपना कहते हैं ना हमारा वोटर लिस्ट में हमारे जो यहाँ के बिहारी और जो बंगाली हैं, उनसे जो पूछा जाता है कि वो 1971 से पहले का सबूत लेके आओ. तो मैंने उसमें मैंने MP बना रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, इसमें वज़ीर आला बन रहे हैं, ऊपर नेशनल असेंबली में, सूबाई असेंबली में जाके बैठ रहे हैं. तो जब ये इनकी वोट की ताकत से ये बन रहे हैं, तो फिर इनसे तो पूछना बिल्कुल जो है गलत है एकदम. ये जो चीज पे जो है मैं इंशाल्लाह बिल्कुल कोर्ट से ये जीतूंगा. नादरा के ऊपर ये केस करूंगा मैं, और इंशाल्लाह ताला हमारे ये जो 71 से पहले का सबूत वो जो है नहीं मांगा जाएगा. इंशाल्लाह हमारे घर घर में जो है शनाख्ती कार्ड आएगा. हाजी जमील जिया जो कि NA 251 के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इन्होंने अपना एजेंडा पेश किया. नाजरीन, अब फैसला आपके हाथ में है कि आप किसको मुंतखब करते हैं इस NA 251 से. और इसके साथ साथ हम आपको और मजीद लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, और आवाम के पास भी जाएंगे, वोटर्स के पास भी जाएंगे. हमारे साथ रहिएगा. मौजूद है मुत्तहदा मजलिस अमल के जो है वो है कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है NA 251 के और 117 के PS के जनाब लईक साहब NA 251 आए. हम इनसे जानते हैं. सर अस्सलाम वालेकुम. सर माशाल्लाह से आपने बड़ी अच्छी रैली निकाली, इतनी बड़ी रैली निकाली कि आगे भी आप इसी तरह लोगों के लिए खिदमत करेंगे और वो अच्छी काम करेंगे तमाम लोगों को लेकर के? मैं NA पे हूँ, मोहम्मद रईस खान 251 से, 117 से मौलाना मुजफ्फर से अंसारी, 119 से हमारा अताए रब्बी साहब है. हमारा एक ग्रुप है और इस ग्रुप में औरंगी की खिदमत की है. आज आप देख लें कि इसका मुंह बोलकर सबूत है.
कराची के अंदर इतनी बड़ी रैली आपने नहीं देखी होगी किसी भी पार्टी की। हम दावे से कहते हैं कि किसी भी पार्टी की। इससे साबित होता है कि हम तीनों औरंगी के वारिस हैं, औरंगी को हम तरक्की दिलाना चाहते हैं, औरंगी के मसाइल का हल हमें इंशाअल्लाह ताला की मोहब्बत होती है, ये लोगों की खिदमत होती है। इंशाअल्लाह ताला इनकी खिदमत की है, इसलिए ये हमारे साथ है। आइंदा भी हम तीनों मिलकर इसकी खिदमत करेंगे, पावर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद है पीएस के भी ये कैंडिडेट 117 के जवान मुदस्सिर अंसारी साहब आए हैं, इनसे भी जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, आज एक तरह से हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह औरंगी की ये दोनों पीएस 117 और 119 भी निकलेगा और इंशाअल्लाह मोहम्मद रईस खान साहब पहले भी एमएनए रहे हैं और इस दफ़ा दोबारा बनेंगे। हमारे साथियों ने कल के दिन ही कह दिया था ये रैली इंतखाबी रैली नहीं होगी बल्कि यौम तशक्कुर की रैली होगी और आज हज़ारों की तादाद में अहलियान औरंगी ने निकल कर, ये सिर्फ हमारे कारकुनान नहीं है बल्कि अहलियान औरंगी ने निकलकर हम पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। आप देखिएगा कि 25 जुलाई को ये अहलियान औरंगी निकलेंगे और भरपूर अंदाज में किताब पर एतमाद करते हुए किताब को वोट देंगे और हमें कामयाब करेंगे। जनाब अमीनुल हक साहब, भाई हम इनसे जानते हैं कि कराची में जो है सियासी जो मंजरनामा है काफी तब्दील नजर आ रहा है पहले से। अभी इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और जो है पीटीआई काफी सरगर्म नजर आ रही है इस वक्त मैदान के अंदर। तो एमक्यूएम जो है इस चैलेंज को इस मुश्किल वक्तों में किस तरह से फेस कर पाएगी? आई मीन से अमीनुल हक साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान को 2018 के इंतखाबी दंगल में उतारा जा रहा है, ये बात पूरा कराची और पूरा सूबा सिंध समझता है कि एमक्यूएम के हाथ पांव बांधकर इंतखाबी दंगल में उतारा जा रहा है। एमक्यूएम के यूनिट ऑफिसेज बंद है, एमक्यूएम के सेक्टर ऑफिसेज बंद है, एमक्यूएम का मरकजी ऑफिस बंद है, लेकिन कराची के हक परस्त अवाम एमक्यूएम के साथ खड़े हैं। इसी वजह कर एमक्यूएम पाकिस्तान इंतखाबी दंगल में मौजूद है और जिस जुनून और मोहब्बत के साथ कराची के अवाम एमक्यूएम के साथ खड़े हैं, ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को पूरा कराची के अवाम एमक्यूएम के साथ मौजूद रहेंगे। पोलिंग स्टेशन अपनी मदद आपके तहत पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह ताला पतंग और सिर्फ पतंग को वोट देकर कामयाब करेंगे। जी सर, ये जो पीटीआई जो कह रही है कि ये तब्दीली आ गई, तो आप तब्दीली के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तब्दीली के दावे करना और उस पर अमल करना 2 डिफरेंट थिंग है। जिस तरह मैंने कहा कि पीटीआई ने दावा किया कि 300 डैम बना देंगे केपीके में, रिजल्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 0। उन्होंने वादा किया कि केपीके में पुलिस का निजाम तब्दील कर देंगे, रिजल्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 0। उन्होंने दावा किया कि चीफ मिनिस्टर हाउस को, गवर्नर हाउस को हुकूमत में आने के बाद यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे, नतीजा 0। इसी तरह अगर देखा जाए तो हमारे इमरान खान साहब हैं, उन्होंने इन 5 सालों में 2 शादियां कर ली, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि कराची के अवाम अगर एमक्यूएम के साथ खड़े तो क्यों खड़े? ये वेरी स्पेसिफिक रीजन है कि जब भी कराची के अवाम पे कोई मसाइल आए तो एमक्यूएम हमेशा उनके दरमियान खड़ी रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं NA 251 में और NA 251 के अंदर मुख्तलिफ कैंडिडेट से, उम्मीदवारों से यहाँ पे आपकी करवा रहे हैं मुलाकात। इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो पीएस यानी सूबाई असेंबली के यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं पीएस 117 के सैयद सदाकत हुसैन साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप इस इलेक्शन में जहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और आपके साथ पीपल्स पार्टी भी है और एमएमए भी है और साथ साथ टीएलपी है और कई लोग मौजूद हैं, तो क्या आप इन पीटीआई वाले भी हैं, तो इन लोगों को किस तरह शिकस्त दे सकेंगे इस वक्त? बहुत सारे लोग हैं लेकिन कौम परस्त है। महाजिर वोट महाजिर का है और महाजिर वोट विकाऊ वोट नहीं है। महाजिर को वोट देगा इंशाल्लाह और कामयाब हक परस्ती की होगी। लेकिन इन दिनों जबकि तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि कामयाबियों की बात कर रहे हैं, तो आप इलेक्शन जीतने के बाद क्या काम करवा सकेंगे? क्या आवाम को वो बेहतर काम आप मुहैया कर सकेंगे? ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बहुत काम करने की। जो भी काम आज तक कराची में हुआ है वो एमक्यूएम ने ही किया है और एमक्यूएम के नुमाइंदों ने किया है और एमक्यूएम की क़यादत ने किया है। यहाँ पर कराची में एक गटर का ढक्कन तक जो किसी और ने नहीं लगाया है। अभी किन दिनों में काम नहीं हुआ है, उसकी वजह है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं थे। इख्तियारात मिलेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद, हम हुकूमत बनाएंगे और हुकूमत बनाने इंशाल्लाह कराची की तकदीर उसी तरह तक बदलेंगे जिस तरह 2005 से लेकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नामजद मेयर ने बदला।
सबसे पहले तो आप आज आपके टीवी वालों का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग चलते हुए जो भी लोग हैं इन लोगों को जो है ना बड़े अच्छे अंदाज से जो है इंटरव्यू भी कर रहे हैं और ये पैगाम औरंगी का जो है ना पूरे दुनिया में फैला रहे हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग ये बहुत अच्छा काम औरंगी में जो है ना ये किया है। दूसरी बात इलेक्शन का जहाँ तक का हवाल है तो हम तो भाई कौम परस्त हैं, इससे पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, कौमियत के लोग हैं, हम तो जो है ना अपने पतन को वोट देंगे, जे महाजिर जे मुत्तहिदा को वोट देंगे। दूसरी बात गहमा गमी है, हर का हक है, वो अपनी जो है हक राय दी को जो है लेकर के आ रहे हैं। इंशाअल्लाह जब 25 तारीख का जो वक्त आएगा पतंग का वक्त होगा, पूरे पाकिस्तान के पूरे कराची जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही ख्वाहिश है कि दोबारा फिर पतंग को ला करके अपने औरंगी के अपने कराची को बचाया भी जाए और कराची को संवारा भी जाए। ये मेरी अपनी राय है। बाकी का जो है ना अवामी राय भी आप लोगों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खुल के कोई नहीं आ रहे, छुप के आ रहे, छुप के भी आ रहे हैं तो इंशाल्लाह उसी में आ रहे जिसमें आना चाहते हैं वो, और कोई बात नहीं। ठीक है। PS 118, 117 और 119 और इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं PS 117 के उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार के लिए यहाँ पर नामजद किए गए हैं और इनको जो इंतखाबी निशान इनका है वो हथौड़ा है। और नईम आसकानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये अपने क्या एजेंडा पेश करते हैं। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो ओवैस भाई मैं आज न्यूज़ और उनके तमाम मेंबरान का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इस बेड़ा का उठाया है कि औरंगी टाउन के अंदर मौजूद जो नुमाइंदे हैं जो इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनके पास जाकर उनसे औरंगी टाउन के लिए वो क्या कर सकते हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं बानी पाकिस्तान की औलाद में से हूँ, लेकिन मैं बानी औरंगी की औलादों में से हूँ। मेरे वालिद मोहतरम ने इस औरंगी टाउन को आबाद किया है और इसकी तरक्की तरवीज के लिए हमेशा हम काम करते रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने भी किया और मैं इस तीसरी मरतबा काउंसलर हूँ इस इलाके से और जो हो सकता है औरंगी टाउन के लिए एज अ औरंगी लवर काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूंगा। मैं इन तमाम पार्टीज के अगेंस्ट में इसलिए खड़ा हूँ कि मुझे औरंगी का नुमाइंदा चाहिए जो औरंगी का दर्द रखे। अगर मैं समाज से अगर औरंगी टाउन वालों को फायदा हो सकता है, जो बेसिक यहाँ का मसला है पानी का जो पैदा करता है, बाकी कराची के मुकाबले में हमें सिर्फ हब डैम का मोहताज बनाया जाता है। हालांकि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड औरंगी टाउन को सिर्फ हब डैम से पानी देने का पाबंद नहीं है, क्योंकि बिल वो यहाँ से भी वसूलती है, तो कहीं से भी पानी मिले उसको देना है औरंगी टाउन को। और इंशाअल्लाह अजीज मेरी कोशिश है कि मैं औरंगी टाउन को औरंगी के हिस्से का पानी दिलाऊं, ये मेरा मेन इशू है। इसके बाद जो दीगर इश्यूज हैं जो औरंगी टाउन की आवाम को लावारिसों की तरह गैर मकामी पुलिस आकर उठाकर ले जाती है, कई कई दिनों तक उनका पता नहीं चलता और फिर वो लोग बेचारे अपने जेवर बेचकर बेवा औरतें अपने बच्चों को, अपने बहनों भाइयों को, अपने बेटों को लेकर आती है बिला वजह बगैर किसी गुनाह जुर्म के। उनके ऊपर मैंने जो है ना थोड़ी सी ये काम करना है। और आजाद उम्मीदवार में कामयाब नहीं भी हुआ, इंशाअल्लाह अजीज मैं पटिशन लगाकर हाई कोर्ट में चंदा करके पानी के लिए जो ना पटिशन लगाकर इन तमाम इदारों को हाई कोर्ट के सामने पेश करूंगा। ये नाज़रीन ये थे एक आज़ाद उम्मीदवार NA 251 के अंदर PS 117 के, जो कि अपनी आज़ाद गुफ्तगू कर रहे थे, अपने आज़ाद ख्यालात का इजहार कर रहे थे इलाकों में। और इस मुख्तलिफ इलाकों की जहाँ तक हम बात करें तो इसमें लाजमी तौर पर 3 PS हैं, 117, 18 और 19। और इस वक्त जब हम मौजूद हैं एक आज़ाद उम्मीदवार 119 से आसिफ खान साहब, आइए आपसे मुलाकात करवाता हूँ, पूछते हैं वो आज़ाद इस वक्त क्यों लड़ रहे हैं। क्योंकि माजी में वो एक सियासी तंजीम से थे लेकिन अब आज़ाद आए, क्यों आए, इस हवाले से हम जानेंगे आसिफ खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज़ाद क्यों खड़ा हुआ, मैं और आज़ाद इसलिए खड़ा हुआ कि औरंगी टाउन आज सफ़र कर रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी बारियां लेती रही। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 10 साल एतवार उनका पीरियड गुजरा, मगर औरंगी टाउन सफ़र कर रहा है। आज औरंगी टाउन के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आज औरंगी टाउन की हमारी माएँ बहनें नादरा के ऑफिस में रात सुबह तक लाइन लगाते हैं, उसके बावजूद दोबारा उनको वापस आना पड़ता है। आज औरंगी टाउन मसालिस्तान बना हुआ है। इसी तरीके से 30 साल तक इस कराची शहर में एक पार्टी हाकिम बनकर बैठी है, उन्होंने औरंगी टाउन को कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी की गवर्नमेंट आई, लोकल गवर्नमेंट में ये थे, उसके बावजूद औरंगी टाउन आज सफ़र कर रहा है। ये मैं नहीं, ये दुनिया कहेगी, औरंगी टाउन के नौजवान कहेंगे, बच्चे कहेंगे, बूढ़े कहेंगे, मुरब्बी कहेंगे, ज़ईफ़ुल उमर लोग कहेंगे।
मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग की भी गवर्नमेंट है और इनकी टॉन को कुछ नहीं किया। तो यकीनन वैसे तो एक सबूत है और इनकी टॉन, मैं समझता हूँ कि जब इन बड़ी बड़ी पार्टियों ने कुछ नहीं दिया तो हम अपने हुकूक के लिए, हम अपने राइट के लिए हम अपने अवाम में जाएं और अवाम के वोट से अगर मेरे अवाम और इन्हीं के लोगों ने मुझे मुंतखब किया तो इंशाअल्लाह मैं इस वोट की बुनियाद पर मैं असेंबली में बैठ कर मैं अपनी राइट की बात करूँगा, मैं अपने हुकूक की बात करूँगा, मैं वहाँ लॉबी बनाऊँगा और लॉबी बनाकर मैं कोशिश करूँगा कि मैं औरंगी टोन को औरंगी का असल मुकाम रखना चाहूँगा। आज औरंगी टोन सफ़र करेगी इस वजह कर मैं इंडिपेंडेंट हैसियत में जा रहा हूँ कि औरंगी टोन में पानी के मसाइल, बिजली के मसाइल, गैस के मसाइल, आज पार्क नहीं है, आज यूनिवर्सिटियाँ नहीं है औरंगी टोन में, आज क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल कुछ भी नहीं है। आज औरंगी टोन के नौजवान सफ़र कर रहे हैं। आज अगर हम अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए लेकर जाना चाहते हैं तो औरंगी टोन से 20 किलोमीटर का सफ़र हमें तय करना पड़ेगा। ये वो चीज़ें हैं, ये वो सवालात हैं कि मैं समझता हूँ अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है। मैं औरंगी टोन के गयूर अवाम से मुतालबा करूँगा, बल्कि उनसे मैं कहूँगा कि वो औरंगी टोन के नौजवानों को, औरंगी टोन के उम्मीदवारों को मुंतखब करें और पॉलिटिकल लोगों को मुंतखब करें ताकि वो औरंगी टोन की खिदमत बेहतर अंदाज में कर सके, जैसा कि माजी में आफाक भाई ने किया था, हसीब भाई ने किया था। मैं समझता हूँ कि अब हमें उठना पड़ेगा, औरंगी टोन को उठना पड़ेगा, मेड इन औरंगी टोन को वोट देना पड़ेगा। तो और औरंगी टोन के नौजवान उठेंगे तो इंशाल्लाह औरंगी टोन के मसाइल को हल करेंगे। जवानों को पैगाम दिया कि जवान अपना किरदार अदा करें और इस इलेक्शन में जो है वो भरपूर तरीके से साथ दिया जाए, ऐसे लोगों का साथ दिया जाए जो इस औरंगी टाउन के हों, इस 251 में रहते हैं, इस PS 119 में रहते हैं। नाज़रीन, ये थे जनाब आसिफ खान जो कि PS 119 के उम्मीदवार थे। इनके आज़ाद ख्यालात को आपने जाना और क्यों नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है NA 241 के दौरे पर है, मुख्तलिफ लोगों से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं, साथ साथ उम्मीदवारान से भी मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ पाक सरजमीन पार्टी यानी PSP के कौमी असम्बली NA 251 के उम्मीदवार निहाल मलिक साहब मौजूद हैं। आए उनसे जानते हैं कि उनके इलेक्शन के बारे से उनके क्या ख्यालात हैं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आज न्यूज़ की टीम, पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि औरंगी टाउन के मसाइल को उजागर करने में जो आप लोगों का जो किरदार है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो आई एम प्राउड ऑफ यू आज टीम। अब रही बात इलेक्शन के हवाले से, तो वैस बात ये है कि औरंगी टाउन में जो इलेक्शन है दो तरीके से हो रहे हैं। एक हो रहा है कि बहुत ज़्यादा दिखावा, कि जिनके पास वोटर की ताकत नहीं है और झंडों की ताकत है, पैसों की ताकत है, क्योंकि सरमायादार हैं तो वो झंडे ही झंडे लगा सकते हैं। और एक जो इलेक्शन कैंपेन है वो फुट वर्क हो रहा है कि डोर टू डोर जाना, मार्केटों में जाना। 251 का मैं वाहिद नुमाइंदा हूँ कि अब तक मैंने तकरीबन 50 से ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग में कर चुका हूँ जो अब तक, और इंशाल्लाह जब मुस्तफ़ा कमाल भाई समुंदर का सीना चीर करके जब केमाड़ी के जजीरे में पानी पहुंचा सकते जहां कोई वोटर नहीं था, कोई उर्दू स्पीकिंग नहीं था, तो इंशाल्लाह ताला औरंगी टाउन में तो इनके अपने लोग रहते हैं, अपने चाहने वाले रहते हैं, मोहब्बत करने वाले रहते हैं, तो यहाँ कैसे नहीं पानी आएगा। पानी देखें अभी भी है, ये मैं आपको बता दूं। अगर कोई ये कहता है कि जी औरंगी टाउन में पानी नहीं है, औरंगी टाउन के लिए पानी नहीं है, तो मैं आपके तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ औरंगी टाउन वालों से कि देखें टैंकर माफिया जो है वो पानी कहाँ से ला रहे हैं। जब टैंकरों के लिए पानी है तो टैंकर वाले कोई पहाड़ खोद के तो पानी नहीं ला रहे हैं ना, टैंकर वाले कोई बादल निचोड़ के पानी तो नहीं ला रहे हैं ना, वो कहाँ से पानी ला रहे हैं। देखिए ये वही पानी है जो हमारे औरंगी टाउन के बच्चों के लिए, हमारे घरों के लिए, हमारे नलों में जो पानी आना है आज वो टैंकर माफिया के। क्या समझते हैं आप, जाहिर है औरंगी टाउन पहले जैसे तो नहीं है, पहले एक पार्टी दो पार्टी यहाँ पे होती थी, वो इलेक्शन आपस में कर रहे होते थे, अब तो एक जमे गफीर है यहाँ उम्मीदवारान का और यहाँ पर पार्टीज का। तो क्या PSP अपना क्या एजेंडा पेश कर रही है कि वो आवाम से वोट ले पाएगी इस दफा? देखें ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं पहली दफा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इतने मैदान में इतने लोग हैं। मुझे आज से 5 साल पहले भी ऑफर हुई थी, MP के लिए टिकट दिया जा रहा था, लेकिन मैंने माजरत कर लिया था। लेकिन आज अगर मैं आया हूँ तो मुस्तफ़ा कमाल भाई को देखकर आया हूँ। और मेरे क्यों नहीं यूनिवर्सिटी, भाई हमारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, हमारी बच्चियां पढ़ने लिखने वाली नहीं है क्या? 80% बच्चियां कॉलेज जाकर छोड़ देती हैं इसलिए कि यूनिवर्सिटी दूर है।
तो क्या हमारे बच्चों के, मैं पहली फुर्सत में मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुस्तफा कमाल भाई ने कह दिया औरंगी टाउन का जो पानी का मसला तुम छोड़ दो निहाल साहब, मैं इंशाअल्लाह ताला ये मैं हल करके दूंगा कि कैसे होगा। जब K3 ला सकते हैं, K4 ला सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा उसको कामयाब कर सकते हैं। नाज़रीन, ये के PSP यानी पाक सरजमीन पार्टी के उम्मीदवार निहाल मलिक जो कि आपको अपना एजेंडा पेश कर रहे थे। हम यहाँ पे आपकी और मजीद उम्मीदवारों से और इलाके के लोगों से मुलाकात करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जैसे कि आपको पता है और उसके उम्मीदवार तकरीबन तमामी से हम आपकी इस वक्त एक उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं जनाब मुमताज हुसैन अंसारी साहब। आए हम आपसे उनसे मुलाकात करें। क्या कहेंगे आप इस वक्त उसके ताबिक जैसा कि उम्र के जमाने में शायद है शेर और बकरी शेर का आ जाता है, लेकिन कोई पानी का नाम लेगा, बिजली का नाम लेगा, गैस का नाम लेगा और कहेगा देखो पानी का मसला हल कर देंगे, बिजली का मसला हल कर देंगे, गैस का मसला हल कर देंगे, लिहाजा इस साल हमें वोट देना। कोई कर देंगे गैस का मसला खत्म हो जाएगा, आप हमें वोट दें। इस वक्त PS 117 से मुफ्ती मनोहर और फिर आपने चला है मुलाकात करवाते जानते हैं कि उनका क्या आप लोग के लिए क्या कहेंगे आप? जमात नहीं जमात बन के बोल रही है, तो आप क्या में रहने वाला अंसारी कर पाएंगे? आप कोई खलाई मखलूक है क्या? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और आवाम भाई हमारे यहाँ अपना जो है क्या वेलकम कहा रैली को और मुस्कुरा रहे थे और बोलने वाला है हमारा भाई है, हमारा भाई वो है जो दिल से कहता है या रसूल अल्लाह बस आप हमारे हैं। वो गले लगकर बोल रहा है काश कोई मसीहा आए, लोग आए जो हमें ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कल की रैली ने जो है ये बात साबित कर दी जो है अहलियान औरंगी जो है पैर पर मोहर लगाएंगे और कल की रैली जो थी ये हमारे लिए एक रेफरेंस थे। नाज़रीन, PS 117 के अल्लामा मुनव्वर साहब जिन्होंने आपके और अपना एजेंडा रखा। हम यहाँ पे और लोगों से और उम्मीदवार से भी बनाया था पाकिस्तान जिंदाबाद, प्रवेश जिंदाबाद और हमारे दोनों उम्मीदवार और आप जैसे पाकिस्तानी जिंदाबाद। शुक्रिया। अब आप सबकी भरपूर तालियों में मैं पाकिस्तान जिला सेक्रेटरी सिंह पीर मोहम्मद जुबैर साहब को बुलाना चाहूंगा। आप सबकी भरपूर तालियों में प्लीज पीर मोहम्मद जुबैर साहब को मसाइल के लिए भाइयों बहनों अस्सलाम वालेकुम। बना के जाने वाले दौर के बाद सबसे पहले पाकिस्तान आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग विधायक सैयद परवेज मुशर्रफ साहब का नारा है सबसे पहले पाकिस्तान। आज हम आपकी खिदमत में पेश हुए हैं कि सुरेश भाई जो हमारे NA के कैंडिडेट हैं, अवेश भाई हमारे PSC कैंडिडेट हैं, आप सब मिलके क्योंकि ये आपके हल्के के हैं, आपके महल्ले के हैं, आपका दुख दर्द अच्छी तरह जानते हैं और वो मिडिल क्लास से हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक रवायत कायम की है तो पूरी कराची में
बल्कि पूरे पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोगों को, ग्रास रूट के लोगों को, नौजवानों को मौका दिया है, जो आपकी खिदमत करेंगे, जो दुख दर्द को जानते हैं। जैसे लोग सोहेल भाई ने आपको काफी मसाइल बताए, अगर अपना एजेंडा पेश किया। नाजरीन, अब फैसला आपके हाथ में है कि आप किसको मुंतखब करते हैं इस NA 251 से, और इसके साथ साथ हम आपको और मजीद लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और आवाम के पास भी जाएंगे, वोटर्स के पास भी जाएंगे। हमारे साथ रहिए। जब हम NA 251 के दौरे पे हैं तो यहाँ इस इलाके के एक मशहूर मारूफ सोशल समाजी काम करने वाले लोग भी हमारे साथ हैं। तो अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदा भाई, अपना औरंगी सिविल सोसाइटी की जानिब से तंजीम चलाते हैं। तो वो इस इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं कि ये इलेक्शन वाकई इलेक्शन है या ये कुछ सिलेक्शन टाइप की चीजें हैं। तो हम इनसे खुद जानेंगे कि ये इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बुलाया इस मौके के ऊपर, और ये बहुत काम का इशू है जो इशू आप लेकर चले हैं। मेरी बहुत गहरी नज़र है तमाम चीज़ों के ऊपर, तमाम मामलात के ऊपर, तमाम सियासी पार्टियों के ऊपर, तमाम गैर सियासी पार्टियों के ऊपर, कि कौन कौन उम्मीदवार इनके मैदान में खड़े हैं और क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। और जो आपने कहा है कि ये इलेक्शन को देख रहे हैं, सिलेक्शन को देख रहे हैं, इसमें मैं नहीं कहूँगा ये कोई सियासतदानी आपको बता सकता है। मैं तो ग्राउंड जो औरंगी टाउन का है उसके बारे में आपको बता सकता हूँ, अपनी एक राय दे सकता हूँ। सच्ची बात तो ये है कि भाई मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि मैं सच बोलने में तरद्दुद नहीं करता। मैं ज़ाती तौर पे मुतमईन नहीं हूँ। आने वाले जिस पार्टी का भी उम्मीदवार जीत गया, इंशाल्लाह मैं उसको जाके हार पहनाऊंगा। हार पहनाने के बाद मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के लिए हाथ जोड़ के कि बहुत हो गया औरंगी टाउन के आवाम के साथ, अब अल्लाह के वास्ते काम करें, आवाम को डिलीवर करके दें, आवाम को मायूस। आपने देखा यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी इस वक्त अदम एतमाद का शिकार हैं किसी भी तंजीम के ऊपर। यहाँ कुछ जिस तरह के आपने सवाल किया अपने पहले हिस्से के अंदर कि जो इलेक्शन इस वक्त औरंगी टाउन के अंदर सूरत हाल है, मैं 5 नंबर से लेके मैंने पूरा सर्वे किया, मैंने देखा करोड़ों रुपए लग के इलेक्शन के और मजमूई सूरत हाल अगर हम देखें तो लैंड क्रूजर का और वीगो का आपस में मुकाबला चल रहा है। एक जमात अगर वीगो लेकर आती है तो दूसरी जमात लैंड क्रूजर मुकाबले में लेकर आती है। क्या अच्छा होता कि अगर ये सारी चीज़ें आवाम के फलाव में, अगर आपके पास पहले का पैसा मौजूद है तो आप ये आवाम की खिदमत करके लगा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया और मीडिया का भी शुक्रिया कि औरंगी टाउन जैसे गरीब तबके के टाउन में आप लोगों को एंट्री। ये कि 92 से लेके अब तक का 26 साल हो गया। 26 साल के अंदर गुज़िश्ता 26 सालों से यहाँ के जो दहशतगर्द अनासिर थे, जो यहाँ के औरंगी के सोकार थे, और उन्होंने अपनी दहशतगर्दी का नेटवर्क मुस्तहकम किया। बाकी ना आवाम से जो है ना पानी तक का छीन लिया। आज इसीलिए इलेक्शन का एहतमाम किया जाता है। और 5 साल में इस दफा आप किसको वोट देंगे? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मैं एक सपोर्टर हूँ। नाज़रीन, कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों को वोट दे रहे हैं। तो यहाँ एक साहब और मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे आप इस दफा किसको वोट देंगे? ये देखिए, मैं दूंगा बल्ला को। और लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि इलेक्शन के हवाले से यकीनन अपने तासुरात का इजहार करेंगे। उनसे हम आपकी मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से? वोट में PDI की जमात है, और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जमात इस्लामी है, जिन्होंने अभी बहुत बड़ा शनाख्त का मसला लोगों का हल किया है। इसकी बुनियाद पे तो हक बनता है उनका, बिल्कुल हक बनता है उनका जीतना। पहले वोट तो छोड़िए यार, वोट किसी को नहीं देना। नहीं, किसी चीज की महंगाई नहीं, हर चीज का प्रॉब्लम नहीं, जान महफूज, हर चीज महफूज। इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान, जिए मुशर्रफ, जिए मुशर्रफ। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। बदले हैं हालात ऐसे अब तक, कब तक रोना पड़ेगा, जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार। अबे किसी को वोट देंगे, सब साले नायल है, सब जितने हैं सब साले नायल है, सबको फांसी बीच में नाम तब ना, मतलब ये कि मदमशुमारी हुआ है, हो सके अगर आ जाए देखा जाएगा। मैं वोट दूंगा तो पाकिस्तान की पार्टी को दूंगा। लगेगा उसी को देंगे, किसी को नहीं देना है, किसी को नहीं देना है, किसी को नहीं देना है, और न घर वाले को किसी को देने दो। वोट इमरान खान को देना है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वो नया पाकिस्तान बनाने में क्या कर सकते हैं। एक कब से बोल रहे हैं नया। औरंगी का सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का मसला है।
पानी का मसला जो अभी से नहीं, आज 10 साल से चल रहा है। हमारे माँ बहनें बुजुर्ग जो पानी के लिए रमजान में यकीन मानिए औरंगी टाउन समेत पूरे कराची में कलबला बना दिया गया पानी के लिए। हम लोगों ने पानी के लिए कभी इस्तेमाल जा रहे हैं, कभी एक लम्बा जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। पानी जो है एक टैंकर जो है 6-6 हजार रुपए में बिक रहा है। और पानी का मसला जो है मेन मसला कराची में पानी का है। हर पार्टी अपना वादा करते हैं और वोट लेने के बाद वो कहाँ भागते हैं, किस जगह जाते हैं, कौन से असेंबली में जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए लिहाजा कि सबको यही बोलते हैं कि वोट जिसको भी दिए अपना सोच समझ के दे, तो ये 5 साल समझ लिया अपनी जिंदगी हम लोग दाव करते रहे 5 साल के लिए बस। नाज़रीन, आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। साथी एंकर वकास, कैमरामैन आबिद, कलीम और काशान के साथ उवैस रहमान, आज न्यूज, कराची।